Hello बच्चों, let's see this question. Suppose fx and gx are two continuous function defined for x greater than equal to 0 and less than equal to 2. Given fx is equal to integration of 0 to 1 e to the power x plus t ft dt and g of x is equal to integration of 0 to 1 e to the power x plus t gt dt plus x. Then the value of g of 0 minus f of 0 is equals. Option A 2 minus 3 by e square. ऑप्शन बी 3 बाई ई स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन सी 1 बाई ई स्क्वायर माइनस 1 और ऑप्शन डी 0। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स इंटीग्रल फॉर्म में दिए हुए हैं और हमसे क्वेश्चन में जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स और जी एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं एफ एक्स को सिंप्लीफाई करता हूँ। मुझे एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 ई टू द पावर एक्स प्लस टी इंटू एफ टी डी टी के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन है वो टी के रेस्पेक्ट में, तो हम e टू द पावर x को तो बाहर लिख सकते हैं। तो ये एफ एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e टू द पावर t एफ टी डी टी के। यहां से मैं क्या करता हूं, इस इंटीग्रेशन को a के इक्वल मान लेता हूं। लेट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a। तो मेरा एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, e टू द पावर x a के। अगर मेरा एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स ए के इक्वल है तो मेरा एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा एफ टी इक्वल हो जाएगा ई टू दी पावर टी इंटू ए के इक्वल। अब हम यहां से क्या करते हैं, ए की वैल्यू, हमारे ए की वैल्यू क्या है, वेर अवर ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 ई टू दी पावर टी इंटू एफ टी डी टी। और अभी अभी हमने एफ टी की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, ए इंटू ई टू दी पावर टी, यानी कि ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी इंटू ए इंटू ई टू दी पावर टी डी टी के इक्वल। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसे आरएचएस वाली साइड में लेके जाता हूं। यहां से हम ए को बाहर ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2 टी डी टी माइनस ए, और ये मेरा इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से हम ए को कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू 0 टू 1 ई टू दी पावर 2 टी डी टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे दो केस बन रहे हैं, ए इक्वल टू 0 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 ई टू दी पावर 2 टी डी टी इक्वल टू मेरा हो जाए 1 के। बट जब हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारी 1 के इक्वल नहीं आती है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहां से हमारा ए किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अगर ए हमारा 0 के इक्वल है देन जो हमारा एफ एक्स जो था वो किसके इक्वल था बच्चों, ई टू दी पावर एक्स इंटू ए के। तो यहां से हमारा एफ एक्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर मेरा एफ एक्स 0 के इक्वल आ गया तो एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा जो एक्स के सभी मानों के लिए 0 के इक्वल होगा। तो मेरा एफ ऑफ 0 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आगे हमें क्या करना है बच्चों, जो g ऑफ 0 है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले g ऑफ x को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से मुझे मेरा फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर t g ऑफ t dt प्लस x के। यहां पर भी हमारा इंटीग्रेशन क्या है, t के रेस्पेक्ट में है, तो हम e टू द पावर x को बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0 टू 1 e टू द पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e टू द पावर t जी टी डी टी प्लस एक्स के इक्वल। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, जो ये इंटीग्रेशन है मेरा इसे b के इक्वल मान लेता हूं। लेट इक्वल टू b, दिस इंटीग्रेशन को मैंने b के इक्वल मान लिया। तो इससे मेरा g ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, b ई टू द पावर x प्लस x के इक्वल हो जाएगा। नाउ जहां पर हमारा b क्या है, वेयर
b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर t gt dt। अगर मेरा g ऑफ x इसके इक्वल है तो मैं g ऑफ t को किसके इक्वल लिख सकता हूं? b e टू द पावर t प्लस x के। इस g ऑफ t की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारा b इक्वल हो जाएगा 0 to 1 e टू द पावर t इंटू b e टू द पावर t प्लस x। यहां पर x की जगह t आएगा हमारा, क्योंकि g ऑफ x b e टू द पावर x प्लस x था। जब हमने x को t से रिप्लेस किया तो पूरी इक्वेशन में x हमारा t से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सिंपली हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा b इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 b e टू द पावर 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t e टू द पावर t dt। इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगी? हमारा b जो इक्वल आ जाएगा, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें से हम b को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर t इंटू t dt के इक्वल हो जाएगा। इससे हमारा b इक्वल आ गया b इक्वल टू b इंटू e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 2t अपॉन 2। लिमिट हमारी 0 से 1 हो जाएगी, प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? u इंटू वी मेथड से, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है तो ये हमारा e टू द पावर t के इक्वल आ जाएगा, और इसमें लिमिट हमें लगानी है 0 से 1। तो यहां से हमारा b इक्वल आ गया b इंटू ई स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस ये टर्म हमारा इक्वल आ जाएगा 1 के। जब हम यहाँ पर t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा होगा e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 1, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा और सेकंड टर्म हमारा 1 बना देगा। इससे हमारा b इक्वल आ गया b/2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 के। दो को एलसीएम लेके हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा 2b इक्वल आ जाएगा बी ई स्क्वायर माइनस बी प्लस 2 के। यहां से हमारा 3b इक्वल आ गया बी ई स्क्वायर प्लस 2 के, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा b इक्वल आ जाता है 2/3 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल। नाउ इससे हमारे g ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहां से हमारा g ऑफ x जो है वो इक्वल आ जाएगा b ई टू द पावर x प्लस x। हमारा g ऑफ x इसके इक्वल था, यहां पर मैं b की वैल्यू जब पुट करता हूं तो मेरा g ऑफ x इक्वल आ जाएगा 2/3 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x प्लस x। क्वेश्चन में हमें g ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा g ऑफ 0 इक्वल हो जाएगा, जब हम यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म्स तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2/3 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 2 है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0, तो यहाँ से हमारा g ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा? g ऑफ 0 तो है हमारा 2/3 माइनस ई स्क्वायर, और f ऑफ 0 हमारा क्या आया था? एक कांस्टेंट फंक्शन आया था जो कि 0 के इक्वल था, तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी हमारी 0 थी, तो यानी कि हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आ गया? 2/3 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल आ गया। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए 2/3 माइनस ई स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा।
Answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.